तो हम ये आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेरा सिस्टम है उसको प्लग इन कैसे करना है और कैसे कैसे चीज़ें जो है वो आपस में कनेक्ट करनी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग पोर्ट्स कौन से होते हैं। तो इस वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमारे अलग अलग पोर्ट्स होते हैं उनको यूज़ कैसे किया जा सकता है, या जो आपका भी पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसकी वायर आप कैसे लगा सकते हो। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर मान लो आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कंप्यूटर है पर वो ये नहीं डिसाइड कर पाता कि कौन सी केबल कहाँ लगानी है, तो हम ये आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो मेरा सिस्टम है उसको प्लग इन कैसे करना है और कैसे कैसे चीज़ें जो है वो आपस में कनेक्ट करनी है। सबसे पहले जो आती है वो होती है ये होती है आपकी पावर केबल। यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ होता है, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। तो ये आपकी पावर केबल होती है जिसको आपने क्या करना होता है, अपने स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करना होता है, बट हम इसको लास्ट में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पावर केबल, तो बहुत ही कॉमन प्रोसेस है कंप्यूटर के अंदर। अगर आप कभी भी केबलिंग करते हो तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई केबल आपने उल्टी सीधी लगा दी। जो केबल जैसी है वो वैसी लगेगी। यहाँ 3 पिन ऊपर है, 3 पिन ऊपर है, तो ये ऐसे क्लिक हो गया यानी कि कनेक्ट हो गया। फिर उसके बाद जो बारी आती है हमारी अलग अलग चीज़ों की आती है। ये मेरे पास मेरा कीबोर्ड है, ये मेरे पास मेरा माउस है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या, हमारे हेडफोन है, और मेरे पास क्या है, एक वायरलेस माउस है। वायरलेस यानी कि जिसको ब्लूटूथ माउस बोलते हैं, जो डोंगल के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, 2 एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव है जो हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करने होते हैं, हमने अपनी पावर केबल कनेक्ट कर दी है। फिर उसके बाद जो हमारा मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज़ आती है वो होती है कीबोर्ड और माउस की बारी। तो ये वाली जो है मेरी माउस की है, तो मैंने यहाँ पे USB माउस है तो उसको USB में प्लग इन किया। उसके साथ साथ फिर हमारा जो आता है वो कीबोर्ड की पिन आती है, कीबोर्ड की USB कनेक्टर आता है, तो हमने कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी देखिए हमसे क्या हो रहा था, केबल उल्टी हो गई थी, और उल्टी केबल जो है वो कभी भी डलेगी नहीं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अपनी पावर सप्लाई कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारा नंबर आता है वो हमारा आता है डिस्प्ले कनेक्ट करने का। डिस्प्ले के लिए ये हमारे पास क्या होती है, हमारी HDMI केबल होती है। अब HDMI केबल का आपका एक सिरा लगेगा आपके सिस्टम में, और इसका जो दूसरा सिरा है वो लगेगा आपके मॉनिटर में। मॉनिटर में मेरे पास यहाँ पे सैमसंग का मॉनिटर है, और सैमसंग के मॉनिटर में मैं क्या कर देता हूँ, इस केबल को पहले हम अपने क्या करेंगे, अपने सिस्टम में प्लग इन करेंगे। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे भी प्लग इन कर सकता हूँ, बट मैंने क्या कर रखा है, अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो है वो ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल कर रखा है। तो मुझे अपने ग्राफिक कार्ड में लगानी होगी ये पिन, ना कि सिस्टम के ग्राफिक्स में। तो इसका एक एंड हमने यहाँ लगाया और दूसरा एंड क्या करते हैं, अपने मॉनिटर के साथ में जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया है, एक हिस्सा अपने मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा क्या हो गया, डिस्प्ले कनेक्ट हो गया। उसके बाद बारी आती है हमारे पास, मेरे पास एक था, ये हमारे पास हेडफोन है। तो हेडफोन भी हमारे पास क्या है, USB वाले हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, USB में कनेक्ट करेंगे। तो आज के टाइम पे जितनी भी चीज़ें आप चेक करोगे मोस्टली में सब में कनेक्शन क्या आता है, USB कनेक्शन आता है। फिर उसके बाद जो मेरा माउस था, जो आपका माउस होता है, जो वायरलेस माउस होता है, उसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक ऐसा डोंगल चाहिए होता है। ये डोंगल क्या करेंगे, हम अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लेंगे। तो ये डोंगल हमने यहाँ पे क्या है वो कनेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आती है आपकी लैन केबल की लैन, इसको ईथरनेट केबल भी बोलते हैं, या आप बेसिक लेमन लैंग्वेज में कहें तो ये क्या होती है, इंटरनेट की वायर। तो यहाँ से हमने क्या है, अपनी इंटरनेट की वायर जो है वो कनेक्ट कर ली है। फिर क्या करेंगे, आप अपने सिस्टम को सही प्लेस पे एडजस्ट कर देंगे, और ये हमारा जो सिस्टम है वो एडजस्ट हो गया है। फिर मेरे पास उसके बाद 2 एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, हार्ड ड्राइव है, ये ऑप्शनल होता है।
मेरे पास 2 हैं तो मैं ये कनेक्ट करूँगा। और ये जो हार्ड ड्राइव होती है प्रेफर कीजिएगा आप इसको अपने USB 3.0 वाली पिन में डालें। तो यहाँ पे मेरे पास जो क्या थी ब्लू वाली है USB 3.0, तो मैं इनको इसमें ही कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ हमने ये क्या कर दिया है, इसको कनेक्ट कर दिया है और ये दूसरे वाली को भी है जो कनेक्ट कर दिया है। ये अब हमारे जितने भी केबल कनेक्शन थे वो सारे पूरे हो चुके हैं। अब लास्ट में क्या करना है, आपने लास्ट में अपने सिस्टम को एडजस्ट करना है प्रॉपरली। फिर उसके बाद जो भी आपके कनेक्शन थे, ये मेरी जो थी पावर केबल, इसको अपने सॉकेट में या कहीं पे भी बोर्ड हो उसमें लगाइए। यहाँ मैंने इसको जो है कनेक्ट कर दिया है। फिर उसके बाद जो मेरी है मॉनिटर की पावर केबल, ये हमने अपने मॉनिटर की पावर केबल कनेक्ट कर दी है और हमारे जो है वो सारे कनेक्शन पूरे हो गए हैं। तो इस तरीके से हम देखिए ये हमारे फाइनल जो है वो सिस्टम, इस तरीके से देखिए हमारा जो फाइनल सिस्टम है वो कंप्लीट कनेक्ट हो गया है। सारे सिस्टम जो है वो कनेक्ट है और हमें बस कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, अपना मेन पावर ऑन करना है। उसके बाद दोनों स्विच ऑन, और मेरा जो मॉनिटर है यहाँ पे देखिए लाइट आ गई है, इसका स्विच आगे से है। तो देखिए मैंने अपना कीबोर्ड, माउस और हेडफोन जैसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिए हैं और नीचे से हमने क्या कर दिया, इसको दोनों को ऑन कर दिया। अब हमें क्या करना है, बस अपने सिस्टम में जो पावर बटन होता है उसको ऑन कर देंगे और जैसे ही हम सिस्टम ऑन करेंगे हमारा जो सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम के सारे कनेक्शन जो है वो कर सकते हैं और मेरा सिस्टम जो है वो परफेक्टली काम करने लगेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।